योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मंजूरी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दी गई मंजूरी। बेसिक और माध्यमिक विभागों का होगा डीजी। दोनों विभागों का एक डीजी स्कूल शिक्षा होगा। गुजरात में 2 चरणों में होगा मतदान। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव की काउंटिंग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुआ हमला। वजीराबाद में रैली के दौरान कंटेनर के पास हुई गोलीबारी। दाहिने पैर में लगी गोली। आरोपी मौके से हुए फरार। प्रयागराज में जिला महिला अस्पताल डफरिन में कार्यरत फार्मासिस्ट की पत्नी की डेंगू से हुई मौत। गुस्साए अस्पताल के कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पर अभद्र व्यवहार करने और छुट्टी न देने का लगाया आरोप। इंडिया न्यूज की खबर का असर। घायल व्यक्ति के फर्श पर पड़े होने के मामले में डीएम ने 6 स्वास्थ्यकर्मियों के 2 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 स्वीपर को किया निलंबित। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी महिला। बहू पर जिंदा जलाने का आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव समाप्त। 6 बजे तक हुई वोटिंग। बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर। सहारनपुर में अंबाला रोड पर थाना कुतुबशेर पुलिस का बदमाशों से हुआ आमना सामना। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध असलहा और 100 रियाल बरामद। मुजफ्फरनगर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले गंगा स्नान मेले को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी चंद्रभूषण और कई अन्य अधिकारियों ने किया मेला स्थल का भ्रमण। मऊ में बीजेपी नेता के भतीजे को गोली मारने वाले मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। गिरफ्तारी का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई हड़ताल। कोतवाली थाना में अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखे गए मुकदमे का विरोध। होमगार्ड और वकीलों के बीच हुई थी मारपीट, जिसको लेकर वकीलों पर दर्ज हुआ था केस। मैनपुरी में सपा नेता तोताराम यादव का बड़ा बयान। कहा डिंपल यादव लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। नेताजी ने मरने से पहले कही थी ये बात। शिवपाल यादव को बताया छोटा भाई। उन्नाव में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बड़ा बयान। कहा पीएम ने पूरे देश की जनता की आस्था है। पीएम के नेतृत्व में नए भारत का हो रहा निर्माण। कानपुर में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे हड़ताल पर। अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखे गए मुकदमे को लेकर हुआ प्रदर्शन। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसी आधा दर्जन छात्राएं। करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसी छात्राएं। जीआरपी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। चंदौली में राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी हुए शामिल। केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मसूरी में 4 नवंबर को मनाए जाने वाले इगास भगवाल को लेकर तैयारियां जोरों पर। एसडीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। अंकिता हत्याकांड मामले में न्याय न मिलने से आहत मृतका अंकिता के परिजनों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग। श्रीनगर गढ़वाल में 48 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एसएसबी को मिले 64 नए उप निरीक्षक। एसएसबी उप निरीक्षक सीधी भर्ती का समारोह किया गया आयोजित। जालौन पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने 5 हत्यारों को किया गिरफ्तार। दुकान में घुसकर बदमाशों ने लूटे थे व्यापारी से 10,000। जालौन कोतवाली के परतापुर रोड से हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर बड़ा आरोप। पीलीभीत की ललित हरी चीनी मिल के जीएम ने लगाए आरोप। कहा मंत्री अपनी निजी स्वार्थ के लिए चीनी मिल का कराना चाहते हैं बंद। काशीपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता। अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर सहित 4 वाहनों को किया गया सीज। संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। कासगंज के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पूजा नाम की शिक्षिका दीप्ति बनकर नौकरी कर रही थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। लगभग 20 माह बाद फर्जी में हुई महिला हुई गिरफ्तार। नूरपुर का पूरा मामला। शाहजहांपुर पुलिस ने मस्जिद के अंदर धार्मिक ग्रंथ जलाने वाले को किया गिरफ्तार। धार्मिक ग्रंथ जलाने के बाद हुई थी तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बनाव के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने ट्रिपल हत्याकांड के पीड़ित परिवार के गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उनके अलावा तमाम सपा नेता भी मौजूद रहे। मृतक राकेश गुप्ता के आवास पर पहुंचकर की शोक संवेदना व्यक्त। सहारनपुर के बेहट बरौली गांव में चेकिंग पर की गई बिजली विभाग की टीम के साथ हुई मारपीट। नाराज संविदा कर्मचारियों ने थाने पर जमकर किया हंगामा। कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। लखनऊ के प्रिंस मार्केट में लगी आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के चंदवार गेट पर लगे हिंदू पलायन के पोस्टर। सट्टा माफिया राजू चिकना के कारण दहशत में है 1 दर्जन हिंदू परिवार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में एसटीएफ को मिली कामयाबी। खुद को सचिवालय कर्मी और टीवी चैनल का पत्रकार बताने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था आरोपी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सितारगंज में नगर पालिका द्वारा शहर में कराई गई फॉगिंग और साथ ही चलाया गया सफाई अभियान। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रुद्रपुर सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गांव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए बनाए गए ई-रिक्शा को दिखाई हरी झंडी। सांसद अजय भट्ट ने कहा, अक्सर सक्रिय जगहों पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बागपत में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका। हिस्ट्री शीटर पर हत्या समेत 10 केस हैं दर्ज। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तलाश में जुटी पुलिस। रमाला थाना क्षेत्र के सूख गांव का मामला। लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का बड़ा एक्शन। खनन माफियाओं के 9 कैंटर वाहनों को किया सीज। प्रशासन सभी वाहनों की कर रहा जांच। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जौलजीवी मेले की तैयारी जोरों पर है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने सभी प्रशासनिक विभागों के साथ बैठक की, जिसमें सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में बच्चे की हुई मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गृह थाना मलपुरा क्षेत्र के अजीजपुर रोड की घटना। चमोली में पिंकी हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। फरार चले आरोपी गुलाब सिंह को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को उप महानिरीक्षक ने 30,000 इनाम की घोषणा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सितारगंज में नगर पालिका द्वारा फॉगिंग मशीन से शहर में फॉगिंग कराई गई। साथ ही शहर में सफाई अभियान चलाया गया। अव्यवस्थाओं से जूझ रहा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने लगाया अस्पताल पर आरोप। कहा, अस्पताल में हो रही 2 या 3 दिन में एक बार सफाई। भर्ती मरीजों की बेडशीट तक नहीं हो रही चेंज। वाराणसी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से बेड नहीं मिल पा रहे। वहीं प्लेटलेट्स को लेकर भी परिजन परेशान रहे। नोएडा में बनी अवैध दुकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। घेचा गांव की ग्राम पंचायत की जमीन को कराया जा रहा खाली। करीब 4 अरब की जमीन पर मार्केट बनाकर किराए की हो रही थी वसूली। सितारगंज पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ किया चरस तस्कर को गिरफ्तार। अभियुक्त चरस की खेप उत्तर प्रदेश से लाकर अपनी दुकान से लोगों को बेचा करते थे। पुलिस ने किया केस दर्ज। आरोपी को कोर्ट में करेंगे पेश। प्रयागराज में महिला अस्पताल में फार्मासिस्ट की पत्नी की डेंगू से मौत हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। बलिया में तलवार के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। रेवती थाना के श्रीनगर गांव का मामला। प्रयागराज में डेंगू का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। 4 नवंबर को अधिकारियों को किया गया तलब। हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों को तलब किया। डेंगू की जमीनी हकीकत मांगी। प्रयागराज में डेंगू का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। हाईकोर्ट ने नगर निगम के वकील की दलील, फॉगिंग की जा रही लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से जनकपुर तक जाने वाली कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने अपने सरकारी आवास पर रथ में सुशोभित चरण पादुका का पूजन किया। बता दें कि ये यात्रा अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी। यातायात माह में सांसद सुब्रत पाठक ने चलाया ऑटो। चालक को पीछे बैठा सड़क पर ऑटो लेकर सांसद निकले। सांसद का ऑटो चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सांसद बोले, आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया ऑटो। मुजफ्फरनगर में खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। सजा के खिलाफ की अपील। इसमें जल्द होगी सुनवाई। 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को हुई थी 2 साल की कैद, 10,000 का अर्थदंड।
लखीमपुर खीरी में गोला गौकर्णा सीट पर उपचुनाव शाम 5 बजे तक आपको बता दें 55.68% तक हुई वोटिंग सपा और बीजेपी में है कांटे की टक्कर। आगरा में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सीपी राय के घर पहुंचे शिवपाल यादव। सीपी राय की माता के देहांत के बाद सांत्वना देने पहुंचे शिवपाल। सैफई परिवार के बेहद करीबी हैं पूर्व मंत्री सीपी राय। नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में सरकार को हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख मुकर्रर। पूर्व भाजपा विधायक के गुरु रविदास अखाड़े को अखाड़े की मान्यता देने से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि साधु संतों के सिर्फ 13 अखाड़े हैं, इनके अलावा कोई भी 14वां अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद तेज हो गई है। अस्पताल में मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज के साथ उनका डाटा भी अब ऑनलाइन किया जा रहा, यानी कि अब दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का ब्यौरा एक क्लिक पर ही मिल जाएगा। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा धार्मिक यात्रा पूरी कर वापस माया देवी मंदिर जूना अखाड़े में विश्राम के लिए पहुंची। उत्तराखंड के 4 धाम सहित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के समस्त मंदिरों का दौरा कर यात्रा माया देवी मंदिर पहुंची। गुजरात में हुए भीषण झूला पुल हादसे के बाद चंपावत प्रशासन जागा और जिले में जर्जर झूला पुलों की तलाश में जुट गया है। लोहाघाट के एसडीएम रिंकू विष्ट ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जर्जर झूला पुलों के चिन्हीकरण कर कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए। भाजपा के प्रदेश मंत्री हेमा जोशी लोहाघाट पहुंची, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव के लिए जुटने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर हर साल आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौजीबी मेले की तैयारी जोरों पर है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जौजीबी मेला स्थल पर सभी प्रशासनिक विभागों और मेला संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 8826